अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको 4 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड रिकॉर्ड्स सो दैट इट कैन ईजिली बी एक्सेस मैनेज एंड अपडेटेड। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है वर्ड जो है ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें चीज़ें जो हैं वो एक सलीके के साथ मिलें या एक वेल मैनर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो हमें वहाँ पे मिलें। उसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ सेकेंडली यहाँ पे आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे है जी रिलेटेड डाटा के बारे में। तो रिलेटेड डाटा से मुराद यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है रिलेटेड डाटा के बारे में। तो वर्ड रिलेटेड से मुराद ये है कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर जितना भी डाटा हमारे पास होगा वो उस पार्टिकुलर डेटाबेस से रिलेटेड होगा। इससे क्या मुराद है कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि हमारे पास दो बैंक्स हैं, एक नेशनल बैंक है और एक हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है। दोनों बैंक्स हैं, दोनों का अपना अपना एक डेटाबेस है। आप जब देखते हैं कि हमारे पास जब हम नेशनल बैंक के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो उसके अपने कस्टमर का होता है। इसी तरह जब हम बीओपी के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो उसके अपने कस्टमर का होता है। हैं दोनों डेटाबेसेस ही, लेकिन जो बीओपी के कस्टमर का डाटा है वो रिलेट करता है बीओपी के साथ, और जो एनबीपी के जो जितने कस्टमर हैं उनका जो डाटा है वो रिलेटेड डाटा है एनबीपी के डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे डाटा जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और हमेशा डेटाबेसेस के अंदर उसका जो डाटा होता है वो रिलेटेड फॉर्म के अंदर वहाँ पे मौजूद होता है। और डेटाबेस को हम कहते हैं ये हमारे पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम कहलाता है। हम आम लफ्ज़ों में जहाँ पे डेटाबेस काम कर रही हो, डेटाबेस की फॉर्म में आपका डाटा वहाँ पे मौजूद हो, हम कहते हैं यहाँ पे जी जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एंड पे बताऊँगा कि वर्ड कंप्यूटराइज से क्या मुराद है और मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर डाटा है हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोगों के पास है। आप अपने बैंक्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपने कोई डाटा चेंज करवाना हो, अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करवानी हो, आप जाके वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवा सकते हैं और वहाँ पे अब आप जाते हैं और अपने डाटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर है कि इंटीग्रेटेड डाटा, लार्ज इंटीग्रेटेड डाटा। अब रिलेटेड और इंटीग्रेटेड, रिलेटेड जैसे मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया। इंटीग्रेटेड से मुराद ये है कि आपके पास जो डाटा मौजूद है किसी भी पार्टिकुलर डेटाबेस से रिलेटेड, जो अभी आपने कोई अपडेट किया है या जितना भी आपके पास डाटा पहले था, आपका अपडेटेड डाटा और जो भी आपने उसके अंदर चेंजेस किए हैं वो सारा का सारा डाटा जो होता है, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उस डेटाबेस के अंदर इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है। और जो डाटा रिलेटेड होता है और उसके साथ उसके अंदर इंटीग्रेट भी होता है। और हम कहते हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर जो डाटा है वो आपका एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर के अंदर होता है। एफिशिएंट से मुराद ये है कि आप डाटा को वहाँ से एक्सेस जो है वो इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी क्यूरी, विद द हेल्प ऑफ एनी टोकन। और उसके अलावा कॉम्पैक्ट मैनर से मुराद ये है कि आपका डाटा जो है वो विदाउट रिडेंडेंसी वहाँ पे मौजूद होता है, उसके अंदर किसी किस्म की रिडेंडेंसी मौजूद नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है कि जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमारा डाटा जो है वो हम कहते हैं जी इसकी जो टर्मिनोलॉजी है डेटाबेसेस की वो टेबुलर फॉर्म के अंदर है कि आपका डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म इसलिए हम इसको कहते हैं कि डाटा हमारा एक प्रॉपर अरेंज होता है और प्रॉपर एक जो है वो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे मौजूद होता है। सेकेंडली ये कि हम अपने डेटाबेस को यूज़ क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो जहाँ हमारे पास डाटा की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास हो, तो हम डेटाबेसेस को इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक उसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटाबेस जो है वो नादरा की उसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। तो नादरा के अंदर क्योंकि तमाम पाकिस्तानी डाटा वहाँ पे मौजूद है तो उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि सारे पाकिस्तानियों को वहाँ पर डाटा मौजूद है तो उसको जो है वहाँ पे सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटाबेस को जो है वो यूज़ किया गया है। उसके अलावा किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो। अब पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बैंक्स की। दो बैंक्स हैं, दोनों पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किसी यूनिवर्सिटी को भी ले सकते हैं, किसी फैक्ट्री को भी ले सकते हैं, कोई भी एनजीओ ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। तो हमेशा जैसे मैंने आपको बताया था कि दो बैंक्स हैं अब या दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना डेटाबेस है। ठीक है। और उसके अंदर
उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका अपना रिलेटेड डाटा ही वहाँ पे स्टोर होगा। उसका डेटाबेस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं और आपने किसी भी सेम इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो जैसे जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी है, कोई अनाउंसमेंट होती है, आपने उसको जो है वो शेयर करना है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपने उस डेटाबेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को डिफरेंट यूज़र्स के साथ जो है वो शेयर कर सकते होते हैं। उसके अलावा डाटा की मैनिपुलेशन है या डाटा एक्सेस है, आप अपने डाटा को, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है यूनिवर्सिटीज़ की, कि आप वहाँ से आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा आपका वहाँ पे स्टोर है, जैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं, अब देखें किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर थाउजेंड्स की तादाद के अंदर स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, बट आप अपने उस अकाउंट से उस डेटाबेस के अंदर उस जो है पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पेज के ऊपर जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जो बोर्ड के रिजल्ट्स हैं, किसी भी पार्टिकुलर बोर्ड के अंदर जो है स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पास उनके रोल नंबर्स जो हैं वो एज अ टोकन है, एज अ क्वेरी है, वो वहाँ पे लगाते हैं और बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर जो डाटा मौजूद होता है, वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एक सेकंड जो लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारे पास सिक्योरिटी का फैक्टर आ जाता है। आपका डाटा जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती होता है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना होता है, तो डेटाबेसेस जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल जो हैं वो आप लोगों के बैंक अकाउंट हैं, आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस जस्ट आप लोगों को है क्योंकि उसके अंदर एक डेटाबेस काम कर रहा है और वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास आपका जो क्रेडिट कार्ड है तो उसका आपके पास पासवर्ड है, या आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसका पर्टिकुलर आपके पास जो है वो बैंक नंबर है, तो आप ही जस्ट जाके अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल्स हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, उनके रोल नंबर्स हैं या उनके जो लॉगिन हैं जो उनको दिए जाते हैं, उसके थ्रू वो उस डेटाबेस के अंदर उनका वो डाटा जो है वहाँ पे महफूज रहता है। उसके बाद हमारे पास डेटाबेसेस के एप्लीकेशंस हैं कि डेटाबेसेस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर आपको जितने भी यहाँ पे नाम नज़र आ रहे हैं, तो आप देखें कि हमारी लाइफ की जितनी भी जो फील्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट फील्ड जिनके साथ हमारा वास्ता है, वहाँ पे डेटाबेस यूज़ हो रही है। बैंकिंग है, मैं ऑलरेडी आपको उसकी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर आपका डाटा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि एयरलाइंस के अंदर जो टिकट बुक्स का सिस्टम है, जो ऑनलाइन स्केड्यूल है, उनके जो एयरप्लेन के स्केड्यूल है, तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर वहाँ पे एयरलाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिपार्टमेंट समझा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स के पास किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, सैलरीज का रिकॉर्ड है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उस जो है वो मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेसेस। जिस तरह हमारे पास लाइब्रेरीज आ जाती हैं और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल्स का डाटा, जैसे कोई पर्सन है, किसी अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो आप किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पे जस्ट उसका नाम या उसका CNIC देते हैं, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फौरी वहाँ पे मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर कहा था कि जी हम कहते हैं जी हमारे पास ये जो सिस्टम है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंप्यूटराइज्ड है। हम इसको कंप्यूटराइज कहते हैं, जिसके अंदर भी डेटाबेस काम कर रहा है उसको कहते हैं ये हमारे पास कंप्यूटराइज्ड है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका डाटा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है, आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है, क्या वो डाटा आपका कंप्यूटराइज्ड है या आपका डाटा कंप्यूटराइज्ड नहीं है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे करना है। तो उसके अलावा आप लोगों ने मेरे इस चैनल को टेक CS एंड IT को सब्सक्राइब भी करना है और उसके साथ लाइक भी करना है।